चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीप फेक की। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई आपका या किसी का भी चेहरा इस्तेमाल करके एक वीडियो बना दे और उस वीडियो में वो इंसान ऐसी बातें कह रहा है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी कही ही नहीं, शायद सोची भी नहीं होंगी। सुनने में ये कितना अजीब और डरावना लगता है ना। ये अब कोई कल्पना नहीं है, ये आज मुमकिन है, और इसी हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये डीप फेक है क्या भला? इसका मतलब क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में डीप फेक एक एआई से बनाया गया नकली वीडियो या ऑडियो होता है। इसमें डीप लर्निंग नाम की एक बहुत ही पावरफुल एआई तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये तकनीक किसी इंसान के चेहरे, उसकी आवाज, उसके हाव भाव को इतनी बारीकी से कॉपी करती है कि उसे किसी दूसरे वीडियो पर फिट कर देती है। और नतीजा इतना असली होता है कि फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक मशीन, एक एआई इतना असली दिखने वाला वीडियो आखिर बना कैसे लेता है? इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस समझिए 4 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जिस भी इंसान का डीप फेक बनाना है, उसकी हजारों तस्वीरें और वीडियो एआई को खिलाए जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है एआई की ट्रेनिंग। एआई इस सारे डेटा से उस इंसान के चेहरे के हर एंगल, हर एक्सप्रेशन को सीखता है। इसके बाद एआई उस सीखे हुए चेहरे को किसी दूसरे वीडियो पर चिपका देता है। इसे कहते हैं फेस स्वैप। और आखिर में वीडियो को फाइनल टच दिया जाता है ताकि वो एकदम असली लगे। और इस सब के पीछे जो असली दिमाग है उसे गैंस कहते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो इसे एक चोर पुलिस के खेल की तरह समझिए। एक एआई होता है जेनरेटर यानी जालसाज। उसका काम है सबसे बढ़िया, सबसे असली दिखने वाला नकली वीडियो बनाना। और दूसरा एआई है डिटेक्टर यानी जासूस। उसका काम है उस नकली वीडियो को पकड़ना। और होता यह है कि ये दोनों एआई आपस में लड़ते रहते हैं। जालसाज हर बार जासूस को धोखा देने के लिए और बेहतर होता जाता है, और इसी लड़ाई, इसी कंपटीशन की वजह से ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बेहतर और इतनी ज्यादा असली होती जा रही है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है, पर अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे जरूरी है कि ये इतना खतरनाक क्यों है। आइए इस टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सबसे बड़े खतरों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा जाहिर है फेक न्यूज़ और गलत जानकारी का फैलना है। सोचकर देखिए, किसी बड़े नेता का एक डीप फेक वीडियो आ जाए जिसमें वो देश में दंगे भड़काने की बात कर रहा हो, क्या होगा? समाज में कितनी अफरा तफरी मच सकती है। ये मीडिया पर और हमारी संस्थाओं पर रहे सहे भरोसे को भी खत्म कर सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है पैसों से जुड़ा, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड। और ये कोई थ्योरी नहीं है, असल में हो चुका है। एक केस में एक स्कैमर ने एक कंपनी के सीईओ की आवाज को कॉपी करके फोन पर एक कर्मचारी को लाखों डॉलर एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया। सोचिए, सिर्फ आवाज की नकल से इतना बड़ा घोटाला। इसके बाद आता है पर्सनल लेवल पर नुकसान। किसी की इज्जत, किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए एक नकली वीडियो ही काफी है, चाहे वो कोई झूठा कबूलनामा हो या कोई और शर्मनाक वीडियो। ये किसी को परेशान करने और ब्लैकमेल करने का एक बहुत ही घटिया हथियार बन सकता है। चौथा खतरा है सोशल इंजीनियरिंग का, मतलब धोखा देने की कला का नेक्स्ट लेवल। अभी तक तो हमें फर्जी ईमेल और मैसेज आते थे, अब सोचिए आपके किसी जानने वाले की वीडियो कॉल आए जो असल में एक डीप फेक है। वो आपसे कोई जानकारी मांगे या पैसे मांगे, आप तो भरोसा कर लेंगे, है ना? ये पुराने घोटालों को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। और पांचवा खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर। एक देश दूसरे देश के खिलाफ डीप फेक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फर्जी वीडियो और प्रोपेगेंडा फैलाकर दूसरे देश में अशांति और अस्थिरता पैदा की जा सकती है। ये भविष्य में देशों के बीच लड़े जाने वाले युद्ध का एक नया मैदान हो सकता है। अच्छा, ये सारे खतरे सुनकर मन में चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पूरी तरह से बेबस नहीं हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे खुद को बचाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नकली वीडियोस को पहचाने कैसे और सुरक्षित कैसे रहें। डीप फेक वीडियो 100% परफेक्ट नहीं होते। उन्हें पकड़ने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होता है,
जैसे वीडियो में इंसान की पलकें अजीब तरह से झपक रही हों या बिल्कुल ही न झपक रही हों, होठ और आवाज़ का तालमेल ठीक ना हो, चेहरे के किनारों पर थोड़ा धुंधलापन हो या रोशनी अजीब सी लगे। ये छोटी छोटी गड़बड़ियां ही बताती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और खुद को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि सोशल मीडिया पर अपनी बहुत ज्यादा तस्वीरें और वीडियो शेयर करने से बचें। कोई भी अजीब या चौंकाने वाली जानकारी मिले तो उस पर आग बन करके भरोसा ना करें, उसे दूसरी जगहों से वेरीफाई करें। और जहां तक हो सके अपने जरूरी अकाउंट्स पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाकर रखें। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और ये लड़ाई सिर्फ हम और आप ही नहीं लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां और संगठन भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर जैसे नए टूल्स आ रहे हैं और जीरो ट्रस्ट जैसी पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी पर भरोसा मत करो, हर चीज को वेरीफाई करो। तो सवाल उठता है कि डीप फेक का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा एक सिरदर्द और खतरा ही बना रहेगा, या इसका कोई अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है? चलिए, इस टेक्नोलॉजी के दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह डीप फेक के भी दो पहलू हैं। एक तरफ इसका इस्तेमाल फिल्मों में कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए हो सकता है, या फिर एजुकेशन में, जहां हम इतिहास के महापुरुषों को फिर से जिंदा करके उनसे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हमेशा एक खतरनाक हथियार बना रहेगा जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी बात पर वापस ले आता है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। एक चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करने वाले की नीयत कैसी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। असली सवाल ये है कि हम, इंसान, एक समाज के तौर पर इसका इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं। असली खतरा कहाँ है? टूल में, या फिर उस टूल को चलाने वाले हाथ और दिमाग में? इस पर सोचिएगा जरूर।